तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको कॉइन सिक्के वाले सवाल सारे सॉल्व कराऊंगा। सिक्के पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पूरे साथी तैयार हो जाओ, सिक्के वाले सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका बेसिक जानते हैं। सिक्के वाले सवाल का पूरा ध्यान देना। बेसिक दो चीजें होती हैं हमारे पास, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। हम पे सिक्के होते हैं, 1 रुपए का सिक्का होता है, 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 25 पैसे के सिक्के होते हैं, 20 पैसे का सिक्का होता है, 10 पैसे का सिक्का होता है, 5 पैसे के सिक्के होते हैं। पहले कंसेप्ट सीखो। दो चीजें, सिक्के सिक्कों से बनने वाला मूल्य, सिक्के सिक्कों से बनने वाला मूल्य, सिक्के सिक्कों से बनने वाला मूल्य। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कंसेप्ट ये क्लियर नहीं हुआ तो मामला बेकार हो जाएगा। दो चीजें, सिक्के सिक्कों से बनने वाला। पहले 1 रुपए के सिक्कों की बात कर लेते हैं। 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना होगा, जल्दी से बताओ। आप जेब में से 1-1 रुपए के 2 सिक्के निकालो। मैंने अपनी मर्जी से ले लिया 2। आप 1-1 रुपए के 2 सिक्के निकालो तो कुल मूल्य होगा 2 रुपया। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया ही बनेगा। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया ही बनेगा। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया ही बनेगा। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया ही बनेगा। 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपया ही बनेगा। अगर 1 रुपए के 6 रुपए बन रहे हैं तो 6 सिक्के ही होंगे। 1 रुपए के 7 रुपए बन रहे हैं तो 7 सिक्के ही होंगे। उल्टा आना भी आना चाहिए, उल्टा जाना भी आना चाहिए। सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अगर 1 रुपए के 10 रुपए बन रहे हैं तो 10 सिक्के होंगे। 1 रुपए के 10 रुपए बन रहे हैं, मूल्य मतलब 10 रुपए बन रहे हैं तो उसके सिक्के भी 10 होंगे। अब मैं बात करता हूं 50 पैसे। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 1 रुपए में मैं बोल सकता हूं कि 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। अगर 50 पैसे की बात करूं, 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। अब दिमाग लगाना, 50 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं, कितना रुपया बनेगा? सिक्के 8 हैं, कॉइन्स 8 हैं। ये बेसिक सीखना, ये बेसिक सीख पाओगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ये हम बेसिक्स कर रहे हैं तभी हम क्वेश्चंस को फोड़ पाएंगे तुरंत प्रभाव से। अब क्वेश्चन ऐसे जल्दी जल्दी फूटेंगे, बस इसमें मुझे 10-1 मिनट देना पड़ेगा इन बेसिक्स में। नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरता तो पल्ले नहीं पड़ता। अगर मेरे पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो भैया मेरे पास 4 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 8 सिक्के, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 सिक्कों से 1 रुपया बन रहा है तो इनसे भी 1 रुपया बनेगा, इनसे भी 1 रुपया बनेगा और इनसे भी 1 रुपया बनेगा। कितने रुपए बन गए? 4 रुपए बन गए। अगर 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया बनेगा। 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया बनेगा। तो इसमें लगेगा 2 का भाग और इसमें होगा 2 का गुणा। अगर ऐसे आ रहे हो तो 2 का भाग और ऐसे जा रहे हो तो 2 का गुणा। 4 में 2 का गुणा करूंगा 8। उल्टा आना भी आना चाहिए। अगर सिक्कों से मूल्य पे आ रहे हो तो भाग लगाओगे, मूल्य से सिक्के पे जा रहे हो तो 2 का गुणा करोगे। सीधा का सा कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं कि 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 5 रुपया। अगर 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 6 रुपया। 50 पैसे के 14 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 7 रुपया। 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 8 रुपया। 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो रुपया बनेगा 7.5 रुपया। 50 पैसे के 11 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 5.5 रुपया। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं
हैं तो रुपया बनेगा 3.5 रुपया। अब उल्टा चलते हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 6 रुपए हैं, सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे के 6 रुपए बन रहे हैं, सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे के 6 रुपए, मूल्य का मतलब रुपए की बात हो रही है। अगर मैं कहूं 50 पैसे के 6 रुपए बन रहे हैं, 50 पैसे के 6 रुपए बन रहे हैं, सिक्के कितने होंगे? वेरी गुड, 3। बहुत से बोलेंगे 3, गधो इसमें 2 का गुणा करना है, 12 सिक्के बनेंगे। इसमें 2 का भाग मत दे देना। 1 रुपए में 2 सिक्के, 6 रुपए में 12 सिक्के, 12 सिक्के बनेंगे, 3 मत बोल देना। इधर सिक्के में 2 का भाग और रुपए में 2 का गुणा। 12 में 2 का भाग लगाओगे 6, 6 में 2 का गुणा करोगे 12। ऐसे आऊंगा तो भाग लगाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो गुणा करूंगा। चवन्नी, यहां पे लिख देता हूं 2 का भाग और 2 का गुणा। चवन्नी की बात करूं तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो इधर 4 का भाग और इधर 4 का गुणा। अगर मैं कहूं कि 8 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे? 2 रुपया बनेगा। अगर मैं कहूं 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, कंसेप्ट देख लो, 2 3 4 5 6 7 8, 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया बनाती हैं, तो अगली 4 चवन्नी भी 1 रुपया बनाएंगी। 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये हो गए। 25 पैसे के अगर मैं बोलूं 8 सिक्के हैं तो 4 का भाग लगा दो, 2 रुपया बनेगा। 12 सिक्के हैं तो 3 रुपया बनेगा। 16 सिक्के हैं तो 4 रुपया बनेगा। 20 सिक्के हैं तो 20 में 4 का भाग लगाओ, 5 रुपया बनेगा। 24 सिक्के हैं तो 6 रुपया बनेगा। अगर मैं बोलूं 11 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 11 में 4 का भाग लगा दो, 3.75 रुपया बनेगा। 11 में 4 का भाग लगाऊंगा 3.75 आएगा। घबराना मत, पॉइंट में आ रहा है तो। 9 सिक्के हैं तो 1.25 रुपया, 2.25 रुपया बनेगा। अगर बाबू 17 सिक्के हैं तो कितना बनेगा? 4.25 रुपया बनेगा। 17 में 4 का भाग लगा दो, 4.25 आएगा। घबराना मत, पॉइंट में भी आ जाए। अगर 25 पैसे के 1 रुपया बन रहे हैं तो सिक्के होंगे 4। अगर 25 पैसे के 2 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के होंगे 8। अब उल्टा जा रहे हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो रुपया बनेगा, सिक्के बनेंगे 12। अगर 25 पैसे के 4 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के होंगे 16। 25 पैसे के 5 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के होंगे 20। 25 पैसे के 6 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के होंगे 24। यहां से आना चला गया, तो पहले सिक्के लिखना फिर मूल्य लिखना। सिक्कों से मूल्य पे आना सीख रहे हैं और मूल्य से सिक्कों पर आना सीख रहे हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? बेसिक सीख रहे हैं, 10-15 मिनट लगेगा बेसिक सीखने में, सीधी सी बात कर रहा हूं। फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन को फोड़ेंगे 20-25-20 मिनट में। तो 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो इसमें 5 का भाग और इसमें 5 का गुणा। क्लियर हो गया ना? अगर मैं कहूं 10 सिक्के हैं तो 5 का भाग लगा दो, 2 रुपया बनेगा। 15 सिक्के हैं तो 3 रुपया बनेगा। अगर 20 सिक्के हैं तो 20 में 5 का भाग लगाओ, 4 रुपया बनेगा। अगर मैं कहूं 17 सिक्के हैं तो 17 में 5 का भाग लगाओ, 3.4 रुपए बनेंगे। उल्टा चलते हैं, अगर 20 पैसे के 1 रुपए हैं तो 1 में 5 का गुणा करो, 5 सिक्के बनेंगे। 2 रुपए हैं तो 2 पंजे 10, 10 सिक्के बनेंगे। 3 रुपए हैं तो 15 सिक्के बनेंगे। 4 रुपए हैं तो 20 सिक्के बनेंगे। 5 रुपए हैं तो 25 सिक्के बनेंगे। क्लियर हो गया ना? अगर मैं बोलूं 5 रुपए हैं तो 25 सिक्के बनेंगे। 10 पैसे, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तभी 1 रुपया बनेगा। तो इसमें 10 का भाग और इसमें 10 का गुणा। अगर मैं कहूं कि 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 10 में 10 का भाग लगाओ, 1 रुपया बनेगा। 20 सिक्के हैं तो 2 रुपया बनेगा। 30 सिक्के हैं तो 3 रुपया बनेगा। 26 सिक्के हैं तो 26 में 10 का भाग लगाओगे, 2.6 रुपया बनेगा।
अगर मैं बोलूं 3 सिक्के हैं, 3 रुपए हैं, 3 रुपए हैं तो 30 सिक्के बनेंगे। 3 रुपए हैं, 10 का गुणा कर दो, 30 रुपए बनेंगे। 4 रुपए हैं तो 40 सिक्के बनेंगे। 5 रुपए हैं तो 50 सिक्के बनेंगे। अगर मैं बोल दूं 6 रुपए हैं तो 60 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। ऐसे बताओ 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। 5 पैसे के 5 पैसे के 5 पैसे के 20 सिक्के बनेंगे। तो इसमें 20 का भाग और इसमें 20 का गुणा। अगर मैं कहूं कि 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेगा? 2 रुपए बनेगा। अगर मैं कह दूं कि 3 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 3 का 20 से गुणा कर दो, 60 सिक्के बनेंगे। तो चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्के से मूल्य बनना, मूल्य से सिक्के बनना, चीजें बड़ी सिंपल हैं। सिक्के से मूल्य बनना, मूल्य से सिक्के बनना, ये पूरा बेसिक है। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं, तो ऐसे सिक्के को सिक्के से कंपेयर करेंगे, मूल्य को मूल्य से। मूल्य का मतलब कीमत होती है, कीमत, रुपए। सिक्के मतलब कॉइन्स। सिक्के को सिक्के से, मूल्य को मूल्य से कंपेयर किया जाएगा। अब सभी तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? तैयार होंगी भाई, सीधी सी बात कह रहा हूं। अब बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब आपको सिक्के वाले सवाल में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर करना हूं भैया। आपको पता है 50 पैसे में 2 का भाग, 2 का गुणा, 25 पैसे में 4 का भाग, 4 का गुणा, 20 पैसे में 5 का भाग, 5 का गुणा, 10 पैसे में 10 का भाग, 10 का गुणा, 5 पैसे में 20 का भाग, 20 का गुणा। अब ये ना समझाता तो टाए टाए फिस हो जाती। पहला क्वेश्चन, 2 चीजें लिख रहा हूं, सिक्के और मूल्य। अब एग्जाम में सिक्के और मूल्य मत लिखा करो, छोटा लिखो, सिक्के और मूल्य। सिक्के और मूल्य, जितना छोटा समझदार आप तो हो, आपको ही पता है, किसी और को समझाना थोड़ा ना कि एस का मतलब सिक्के होता है, एम का मतलब मूल्य होता है। एक बैग में 441 रुपए, रुपए का मतलब होता है मूल्य, ये मूल्य दे रखा है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है। ओ हो। तो हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं। हमारे पास कीमत कितनी है? 441। हमारे पास कीमत कितनी है? 441। हमारे पास कीमत कितनी है? 441। और हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में, जिनका अनुपात दे रखा है 4:3:2। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:3:2। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:3:2। 50 पैसे के सिक्के, सिक्के से बनाना है मूल्य, 2 का भाग लगाओ, तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 4 का भाग लगाओ, 0.75 रुपया बनेगा। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं, 5 का भाग लगाओ, 0.4 रुपया बनेगा। यहां गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ? हमारे पास सिक्के कितने रखे हैं? सिक्के 4:3:2, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे में 2 का भाग, 20 पैसे में 5 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, 20 पैसे में 5 का भाग। पूरी क्लास हमें सिक्के से मूल्य बनाना है, तभी मूल्य को मूल्य से ही तो कंपेयर करेंगे, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। तो आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, आप जेब में हाथ डाल लो और 50 पैसे के 4 सिक्के निकले तो 2 रुपया ही बनेगा ना। कॉमन सेंस अगर सोचो तो 2 का भाग लगाते हैं इसमें, 4 में 2 का भाग लगाया दो। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, जेब में हाथ डालो, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे बने। 75 पैसे का मतलब होता है 0.75 रुपए। इनको रुपए में ही लिखना, याद रखना। इसमें 4 का भाग लगा दो, 25 पैसे में 4 का भाग लगाऊंगा 0.75, 3 में 4 का भाग लगाऊंगा 0.75। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं, 5 का भाग लगाओ, 0.4 रुपए बने। 20 पैसे में 5 का भाग,
या दिमाग लगाओ, 20 पैसे के 2 सिक्के, 20 पैसे के 2 सिक्के हैं, जेब में हाथ डालो, 20 पैसे के 2 सिक्के निकले, 20 पैसे 20 पैसे 40 पैसे, 40 पैसे का मतलब 0.4 रुपए होता है। अब आप बताओ आपके पास रुपए कितने हैं? पूरी क्लास सभी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास रुपए कितने, इन रुपयों को गिनो, टोटल कुल कीमत कितनी आ रही है? पूरी क्लास कुल कीमत कितनी आ रही है? पूरी क्लास कुल कीमत कितनी आ रही है? पूरी क्लास बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताना, वीडियो को रोक के बता दो कि मेरे प्यारे साथियों कुल कीमत कितनी आ रही है। इनको जोड़ो, 0.4 को 0.40 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 लगा लो। 5 7 और 4 11 1 3.15 3.15 रुपया। इनकी कीमत आ रही है 3.15 रुपया, इनकी कीमत दे रखी है 441। तो बस 3.15 की वैल्यू 441 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो चीज पूछी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे ये रहे और सिक्कों की संख्या ये रही, 3 की वैल्यू पूछी है। वाह, तो 3.15 को नीचे लेके जाऊंगा, इसको नीचे और इसको इनटू में, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो ऊपर चेपो। 21 एकम 21, 1 बज गया, 10 बज गया, 21 पंजे 105, 21 से 21 बार कटा, 15 दूनी 30, 20 बार कटा, 21 दूनी 42, 420 आंसर। इस क्वेश्चन में एक बार और टाइम लगाते हैं ताकि हमारे आगे के क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूं वो सुलभ हो जाएं, सरल हो जाएं, आसान हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। और मेरे प्यारे साथियों 2 चीजें होती हैं, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। 2 चीजें होती हैं हमारे पास, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। अच्छा, मूल्य दे रखा है 441 और सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों के रूप में है जिनका अनुपात 432 है, उनके सिक्कों का अनुपात 432 है। एक तरीका और देख सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन यह तरीका कभी कभी फेल भी हो जाता है। वो पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये रही 3, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, लेकिन 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो कभी ऑप्शन में अगर 1 मल्टीपल है तो आसान बन जाता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल है तो कठिन बन जाता है। तो इनमें मल्टीपल के भरोसे मत रहना, 3 के मल्टीपल के भरोसे। अगर एक ऑप्शन होता तो हो जाता, इसमें 2 ऑप्शन फंस गए ना, तो कभी कभी ये क्वेश्चन फेल भी हो सकता है अगर 2 मल्टीपल हो गए। और अगर एक ही ऑप्शन है मल्टीपल का तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 3 के मल्टीपल 2 हैं तो अपन को पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब बताओ 50 पैसे के सिक्के 4 हैं, 2 का भाग लगाओ, तो 4 में 2 का भाग लगा दिया, 2 मूल्य बना। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसमें 4 का भाग लगता है तो कितने रुपए आएगा? 0.75 रुपए आएगा। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसमें 5 का भाग लगता है, 2 में 5 का भाग लगाऊंगा 0.4 आएगा, 0.40 लिख लो। ये सारे मूल्य को गिनो, इन सभी मूल्य को गिना तो 3.15 आया और कुल मूल्य दे रखा है 441। जैसे गधे को गधे से कंपेयर करते हैं, घोड़े को घोड़े से कंपेयर करते हैं, तो मूल्य को मूल्य से कंपेयर करेंगे। 3.15 की वैल्यू 441, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3.15 को नीचे और 3 को इंटू में, जब इसको सॉल्व किया तो 420 आंसर आया। हो सकता है कि 50% बात ही समझ में आई हो, लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके भेजे में ये उतर जाएगी, सीधी सी बात कह रहा हूं। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2, 3, 4। हमारे पास 3 कैटेगरी के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। 2 चीजें होती हैं, सिक्के
और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। हा हा हा, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2 3 4। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4, 4 के मल्टीपल, ये सारे ऑप्शन 4 के मल्टीपल हैं। करो सॉल्व। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 ही रुपया बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 का भाग लगाओ, 1 रुपया बनेगा। टोटल कितने रुपए बन रहे हैं? 1 और 2 3 और 1 4, 4.5 रुपए बन रहे हैं। और कुल रुपए दे रखा है आपका 216। तो 4.5 की वैल्यू 216। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 की वैल्यू निकालनी है। 4.5 को नीचे लेके जाओ और 4 को इंटू में लेके जाओ। पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 0, काटा पीटी करो। 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 2 इकाई अंक तो 2 इसी ऑप्शन में है। 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। वाह भैया, अब धीरे धीरे बात समझ में आने लग गई है। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिनमें 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। वाह, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ओ हो, सिक्के और रुपए, सिक्के और मूल्य दो चीजें होती हैं। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 1 2 3। अब धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल मेरे संग रहते हुए। 1 रुपए का 1 सिक्का है तो मूल्य 1 बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य 1 बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 4 का भाग लगता है इसमें, तो 0.75 रुपए बनेंगे। तो टोटल कितना मूल्य बन रहा है? 2.75। 1 और 1 2, 2.75 मूल्य बन रहा है। और टोटल मूल्य कितना दे रखा है? 110। स्वाहा, 2.75 की वैल्यू 110। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, 2 के मल्टीपल, 2 ऑप्शन तो है ही। 2.75 को नीचे लेके जाऊंगा, 2 को इंटू में लेके जाऊंगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो और लगा दो। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 11 से कितनी बार गया? 10 बार, और 8 ढाई 80। दिल दे देना कमेंट बॉक्स में कि कितनों को धीरे धीरे बात समझ में आने लग गई है। बिल्कुल भी पैनिक मत होना, बस जो मैंने बिल्कुल बेस समझा वही बेस है। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से दिमाग में उतरने लग जाएगी। इसलिए शिकारी बैच मैं जब पढ़ाता हूं तो बड़े इत्मीनान से पढ़ाता हूं। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्के और मूल्य दो चीजें होती हैं, सिक्के और सिक्कों से बना मूल्य। उन सिक्कों का अनुपात है 1 2 3। 10 पैसे आ गए यहां पे, अरे वाह मजा आ गया भाई, अब कुछ भी आ जाए हमारे सामने। और कुल कीमत बन रही है 6.5 रुपया। अगर 50 पैसे का एक सिक्का है, 2 का भाग लगाओ तो यहां पे बनेगा आधा रुपया। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इधर 4 का भाग लगाओ, इधर भी आधा रुपया बनेगा। 10 पैसे में 10 का भाग लगता है तो इधर बनेगा 0.3। 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, 10 पैसे में 10 का भाग। 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, 10 पैसे में 10 का भाग। 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, 10 पैसे में 10 का भाग। ये आपके बिल्कुल दिमाग में, खोपड़िया में उतर जानी चाहिए ये चीजें। 1.3 रुपया बन रहा है टोटल। आधा रुपया 1.3 रुपया बन रहा है। टोटल कितने दे रखे? 6.5। 1.3 की वैल्यू 6.5। इस जीरो को लिखो या मत लिखो, बात बराबर है, मत लिखा करो या लिख दिया करो कभी कभी जरूरत पड़े। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 13 पंजे 65, कितने गुना? 5 गुना। कसम से, विद्या की कसम, मजा आ गया। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसका 5 गुना कर दो, 15। वैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, 3 का मल्टीपल तो यही है। ये तो मल्टीपल से तुरंत भी हो जाएगा।
ये कोई 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन मल्टीपल से फंस भी सकते हो और बच भी सकते हो। 3 का मल्टीपल यही है ना, मल्टीपल आ गया तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल से 50-50% चांस रहते हैं, अब भी बता रहा हूं, मल्टीपल के भरोसे मत रहा करो। इसमें 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे भी आ गया। सभी पैसे का वाला कराऊंगा, सभी पैसे वाला स्पेशल बैच, स्पेशल लोग। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, दो चीजें होती हैं सिक्के, सिक्कों से बनने वाला मूल्य। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1-2-3 है। सिक्कों का अनुपात 1-2-3 है। सिक्कों का अनुपात 1-2-3 है। सिक्कों का अनुपात कितना है बाबू? 1-2-3। सिक्कों का अनुपात कितना है? 1-2-3। सिक्कों का अनुपात कितना है बाबू? 1-2-3 सिक्कों का अनुपात। अब यहां सिक्के से मूल्य निकालूंगा और मूल्य दे रखा है कुल 30 रुपया। मूल्य को मूल्य से कंपेयर करूंगा, इसमें 25 पैसे 4 का भाग लगेगा, एक में 4 का भाग लगाऊंगा 0.25। 10 पैसे इसमें 10 का भाग लगेगा, तो 2 में 10 का भाग लगाऊंगा 0.2। 0.20 लिख दो क्योंकि यहां पे 2 नंबर है, तो यहां पे भी पॉइंट के बाद 5 पैसे, 5 पैसे में 20 का भाग लगता है, 15.15 आएगा ये। 5 पैसे के 3 सिक्के 15 पैसे हो गए ना, 15 पैसे का ₹0.5। 3 में 20 का भाग लगा दो या दिमाग लगा लो। 5 पैसे के 3 सिक्के, 5 पैसे के 3 सिक्के 15 पैसे हो गए। और कभी भी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना हो तो 100 का भाग लगा दो 0.15, या 3 में 20 का भाग लगा दो 0.15। 3 में 20 का भाग लगा दो तब भी 0.15, या दिमाग लगाओ 5 पैसे के 3 सिक्के, 5 पैसे के 3 सिक्के आप जेब में हाथ डाल रहे हो, 5-5 पैसे के 3 सिक्के निकले, 15 पैसे हो गए ना। 15 पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 15 पैसे को 0.15 रुपए बोल सकता हूं। अब टोटल रुपए गिनो, टोटल रुपए कितने हैं? 0.40, 0.60 रुपए हैं। 0.6 बोल लो। 25 और 15 40 और 20 60, 0.60। इन सबको गिनूंगा तो 0.60 रुपए आएगा। 0.60 रुपए आएगा। 0.60 को मैं 6 बोल लूं, 0.6 बोल लूं, और बैग में कुल कितने रुपए हैं? 30 रुपया है। वाह, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0, 6 पंजे 30, 50 गुना। अब क्या पूछा है पूरी क्लास? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है। 3 का 50 गुना कर लो 150। वैसे इसमें 3 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल तो 150 है। ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं, लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत टेढ़ा हो गया, मल्टीपल दे देता है। मल्टीपल के भरोसे भी कर सकते हो इसको, क्योंकि एक ही ऑप्शन मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल 150 केवल एक ही ऑप्शन है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना। सिक्के वाले सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रख लेना। तभी तो जिन्होंने शिकारी बैच नहीं लिया है वो ले लेना जरूर। ये सिक्के वाली क्लास सबको तोहफे के रूप में दिखा देता हूं कि शिकारी बैच में कैसा पढ़ाते हैं हम। अभी शिकारी बैच में जितने भी चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर ऐसे तोहफे के रूप में दिखा दूंगा कि अपन शिकारी बैच में पढ़ाते कैसे। जिन्होंने शिकारी बैच ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लेना। 250 रुपए का लोभ मत करना किसी भी कीमत पर, ये चलता है शिकारी बैच में। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3 8 10। बैग में कुल राशि है 270। 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात। दो चीजें होती हैं, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। दो चीजें होती हैं, सिक्के, सिक्कों से बनने वाला मूल्य। दो चीजें होती हैं, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। सिक्कों का अनुपात है 3 8 10। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8। 8 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, इसमें 8 के 2 मल्टीपल है। सॉल्व करो। एक बैग में कुल राशि 270 है। 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपया। 50 पैसे के 8 सिक्के 2 का भाग लगाओ 4 रुपया। 20 पैसे के 10 सिक्के 20 पैसे में 5 का भाग लगता है। ये
दिमाग में सेट कर लेना, 20 पैसे के 5 सिक्के, 5 का भाग। तो इधर 2 रुपया, कुल कितना रुपया बन रहा है? 3 और 4 7 और 2 9 रुपया बन रहा है, और कुल बन रहा है 270 रुपया। 9 तिया 27, 30 गुना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये रही 8, तो 8 का 30 गुना कर लूंगा, 240 रुपया बनेगा। अब हम सिक्के से रुपए हमने बनाए, अब हम उल्टा चलेंगे, हम रुपए से सिक्के बनाएंगे। हमने सिक्के से रुपए बनाए हैं, अब हम रुपए से सिक्के बनाएंगे। हमने सिक्के से रुपए बनाए हैं, हम सिक्के से रुपए बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लो रुपए से सिक्के बनाने वाले, एक दो क्वेश्चन इस लेवल के करा देता हूं, फिर हम रुपए से सिक्के बनाएंगे, याद रख लेना। दिन में के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए, दो चीजें हैं, सिक्के और सिक्कों से बनने वाला मूल्य। 1 रुपए सिक्कों का अनुपात है 10 17 7। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 10 17 7। यदि उस दिन उसे 20 रुपए कमाए हैं तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 17, 17 के मल्टीपल, 17 का मल्टीपल यही ऑप्शन है 85। 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85। इन तीनों में से 17 का मल्टीपल कोई नहीं है। तो याद रखना, मल्टीपल से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमेशा मल्टीपल के भरोसे नहीं रहना, लेकिन एक बार फिर भी एक निगाह डाल लेनी है कि 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो तुरंत आप लोगों से आगे हो जाओगे अगर ये चीजें पता है। अगर मल्टीपल 2 ऑप्शन है तो आपको सॉल्यूशन पता है, क्योंकि वो सबके लिए दो मल्टीपल है, आपके लिए अकेले के नहीं है। अगर एक ही मल्टीपल है तो आपको औरों से ज्यादा ज्ञान है, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो, है ना। अगर 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे में 10 का भाग लगता है तो 1 रुपया बना। 20 पैसे में 5 का भाग लगता है, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 चौका बस 3.4 रुपया बना। 1 रुपए में जितने सिक्के उतने रुपए। 7 और 1 8 और 3 11.4 रुपए बन रहा है। 7 और 1 8 और 3 11.4 रुपया, और टोटल कितना रुपया बन रहा है? 57 रुपया बन रहा है। ये वैल्यू 5 गुना हो रही है। 11 पंजे 55, 0.4 का 5 से गुणा करूंगा 2, तो 11.4 का 5 गुना होता है 57। 11.4 का 5 गुना होता है 57। इसमें 11.4 का भाग दे दो, 5.5 ही आएगा, 5 गुना। तो क्या पूछा है? 20 पैसे के सिक्के कितने? 20 पैसे के सिक्के कितने? 17। तो 17 का 5 गुना करूंगा 85। कतल गेम है। मजा आ गया? जिन्होंने शिकारी 2.0 नहीं लिया है वो जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों, एग्जामपुर एप्लीकेशन से।